क्लास। जैसे मान लो अगर आपसे पूछा जाए ट्रांसफार्मर है क्या, तो इसके इंट्रो में क्या बोली जाती बातें कि ट्रांसफार्मर है क्या, लोग अलग अलग तरीके से अपनी इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो ट्रांसफार्मर बेटा क्या है, सुनिएगा कि ये विद्युत ऊर्जा को, किसको, विद्युत ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है, दूसरी जगह ले जाने का काम करता है, ले जाने का काम करता है। जैसे नॉर्मली अगर आपसे पूछा जाए तो आप ये वर्ड बोल सकते हैं कि विद्युत ऊर्जा को क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है। जैसे अगर नॉर्मली आपने पढ़ा होगा बेटा एक, आइए थोड़ा सा इसको समझते हैं कि कैसा क्या ट्रांसफार्मर है। आपको एक छोटा सा तरीका मैं बताने जा रहा हूं, उससे आप पूरा क्लियर हो जाएगा आपका। जैसा कि आपने पढ़ा होगा P बराबर होता है VI, ये फार्मूला आपने कभी देखा होगा नॉर्मली। यहाँ पे P क्या है बच्चा, P यहाँ पे है पावर, क्या है, पावर है। और V क्या है, वोल्टेज, क्या है बच्चा, वोल्टेज है। पावर यानी ऊर्जा, और V क्या है, वोल्टेज है। और I क्या है, विद्युत धारा है। क्या है, विद्युत धारा है कि नहीं नॉर्मली। जैसे मान लो P इक्वल टू हमने रख दिया 40,000 वाट, मान लो कोई ऊर्जा है 40,000 वाट की, ठीक है। और वोल्ट दे दिया गया कितना, 10 वोल्ट। कितना वोल्ट दे दिया गया बच्चा, 10 वोल्ट दे दिया गया। अब बोला जाए कि इसमें करंट आप फाइंड कीजिए, तो I इज इक्वल क्या हो जाएगा आपका, P अपान V। तो बच्चा P की वैल्यू कितना हमने रखा, 40,000, और I कितना है, वोल्टेज कितना है, 10 वोल्ट, कितना आ गया ये, 4000 एम्पियर। कितना है बच्चा, 4000 एम्पियर। एक कंडीशन ये, थोड़ा समझिएगा बस इसको। जैसे बेटा मान लो हमने यहाँ पे दूसरा क्वांटिटी, मान लो P बराबर हमने कर दिया वही 40,000 वाट, हमने वोल्ट बढ़ा दिया, वोल्ट बढ़ा के हमने कर दिया 1000 वोल्ट। कितना कर दिया बच्चा, 1000 वोल्ट। अगर इस कंडीशन में हम करंट फाइंड करें तो P अपान V यानी कि कितना आएगा, 40,000 और अपान में कितना, 1000 वोल्ट। तो कितना आ जाएगा बच्चा, 40 एम्पियर। कितना आ गया, 40 एम्पियर। हमने क्या देखा यहाँ पर, हमने देखा बच्चा कि हमने वोल्ट देखो कम रखे तो करंट ज्यादा हो रही है, वोल्ट हमने कम रखा तो करंट ज्यादा आई। अगर हमने वोल्ट बढ़ा दिया तो करंट क्या हो गया, कम हो गया। हमने एक कंडीशन पढ़ा है कभी कभी, एक फार्मूला H बराबर होता है I²RT। क्या पढ़ा है आपने, H बराबर I²RT। यहां से ये समझ में आता है कि H जो है ये प्रोपोर्शनल है करंट की। बच्चा अगर I को बढ़ाओगे तो ऊष्मा बढ़ जाएगी। H क्या है, H है ऊष्मा, क्या है, ऊष्मा। बच्चा अगर करंट ज्यादा होगा तो ऊष्मा ज्यादा होगी, अगर करंट कम होगा तो ऊष्मा कम होगी। आपने क्या देखा कि वोल्टेज हमने कम रखा तो करंट ज्यादा है, अगर करंट ज्यादा होगी तो ऊष्मा ज्यादा होगी। क्या ज्यादा होगी बच्चा, ऊष्मा ज्यादा होगी। अगर ऊष्मा ज्यादा होगी तो जिस वायर से धारा आ रही है ये वायर जल जाएगी, धुआं धुआं हो जाएगा और ट्रांसफार्मर जल जाएगा, नॉर्मली कहा जा सकता है कि नहीं। तो बच्चा हमने क्या किया, हमने वोल्टेज को बढ़ा दिया, धारा क्या हो गई, कम हो गई। अब धारा कम होगी तो ऊष्मा कम हो जाएगी, ऊष्मा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और इजी फॉर्म में आपका विद्युत ऊष्मा, विद्युत ऊर्जा ये क्या होगा, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाएगा। तो सर इसका मतलब हमने क्या देखा कि भैया ये ट्रांसफार्मर है ये क्या करता है, ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज को कन्वर्ट करता है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज को बदलता है। तो सर इसका मतलब ट्रांसफार्मर की जो परिभाषा होगी वो क्या होगी, भैया ये एक जुगाड़ है, ये युक्ति है जिसमें हमने क्या किया, ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज को बदला है। किसको बदल दिए, प्रत्यावर्ती वोल्टेज को। हमने प्रत्यावर्ती वोल्टेज को ज्यादा करके करंट कम कर दिया और इजी फॉर्म में लेके गए, है कि नहीं। तो समझिए इसको अच्छे ढंग से। और हमने क्या किया, जब इसको लेके गए जो हमको यूज करना है, हमने प्रत्यावर्ती वोल्टेज को बढ़ा कम कर दिया, धारा ज्यादा आ गई, हमने करंट का यूज कर लिया, है कि नहीं। तो मैं थोड़ा सा अपना वीडियो चेक कर लेता हूं
कि सही सारा कुछ चल रहा है कि नहीं। बाकी आप लोगों को अगर समझ में आता है इतना नोट करिए, फिर आगे चलते हैं हम लोग। तो बेटा इतनी चीजें आपके समझ में आ गई होंगी, तो आगे चलिए इसकी परिभाषा लिखते हैं हम लोग। ये खत्म कर दूं मैं, यहां से समझ में आ गया होगा आपको कि क्या ये कहना क्या चाह रहे हैं हम कहना क्या चाह रहे हैं। अब आपको ये समझ में आ गया होगा ट्रांसफार्मर है क्या। तो ये ट्रांसफार्मर की परिभाषा क्या होगी। ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है, क्या है बेटा, युक्ति है जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज को परिवर्तित करता है। किसको परिवर्तित करता है बच्चा, प्रत्यावर्ती वोल्टेज को परिवर्तित करता है। अगर इसकी परिभाषा लिखी जाए, इसकी क्या लिखी जाए बच्चा, परिभाषा लिखी जाए, तो परिभाषा क्या होगी इसकी कि ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है, लिख लीजिएगा, ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है, ऐसी युक्ति, युक्ति मतलब होता है जुगाड़, है कि नहीं, ऐसी युक्ति है जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज को परिवर्तित करता है, जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज को परिवर्तित करता है, वोल्टेज को क्या करता है बच्चा, परिवर्तित करता है, परिवर्तित करता है। आई बात समझ में इतनी चीजें। अब आपको ट्रांसफार्मर की परिभाषा एग्जैक्ट समझ में आई होगी कि ट्रांसफार्मर क्या करता है बच्चा, प्रत्यावर्ती वोल्टेज को बदलता है। इसको बदलता है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज को बदलता है। जैसे मेरी बात सुनिए, मान लीजिए ये आपका पावर हाउस है, आपने देखा होगा आपके पास में एक पावर हाउस है, मान लो कभी देखे हो तो। पावर हाउस में क्या होता है, इनके पास बड़े बड़े ट्रांसफार्मर लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं बच्चा, ट्रांसफार्मर लगे होते हैं इनके पास में, ठीक है। तो ये जो ये एनर्जी उत्पन्न किया, इसने कितने वोल्ट की एनर्जी उत्पन्न की, सपोज करो इसने बच्चा 220 वोल्ट की एनर्जी उत्पन्न की, समझना थोड़ा सा अच्छे से, 220 वोल्ट की एनर्जी उत्पन्न की। ये पावर हाउस आपका, पावर हाउस हालांकि विद्युत नहीं बनाता, इसके पास भी कहीं न कहीं से आता है, लेकिन हम कह सकते हैं नॉर्मली हमारे पास तक पावर हाउस से ही विद्युत धारा आती है। तो पावर हाउस के पास भी क्या होते हैं, ट्रांसफार्मर होते हैं। इसने क्या किया, 220 वोल्ट की प्रत्यावर्ती वोल्टेज का एनर्जी उत्पन्न किया, ऊर्जा उत्पन्न किया। तो आपने देखा होगा इस ट्रांसफार्मर से आपके पास में, आपके नियर में, नियरेस्ट कोई ना कोई एक ट्रांसफार्मर लगा होगा जहां से आपके घरों में वायर आई होगी और जहां से आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही होगी, समझना थोड़ा सा। यहाँ भी एक ट्रांसफार्मर लगा है। तो बच्चा ये ट्रांसफार्मर क्या करेगा, ये ट्रांसफार्मर क्या करेगा, ये ट्रांसफार्मर करेगा बच्चा इस 220 वोल्टेज के करंट, उसको ऊर्जा को वो 3600 वोल्ट में परिवर्तित करेगा। किसमें परिवर्तित करेगा, 3600 वोल्ट में परिवर्तित करेगा। जब ये हो जाएगा तो करंट कम हो जाएगी। क्या कम हो जाएगी बेटा, विद्युत धारा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब विद्युत धारा कम हुई, ऊष्मा कम हो जाएगी। क्या कम हो जाएगी बच्चा, ऊष्मा कम हो जाएगी। और इजी फॉर्म में यहां से यहां तक क्या हुआ बेटा, ट्रांसफॉर्म हुआ। क्या ट्रांसफॉर्म हुआ, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत ऊर्जा क्या हो गई, ट्रांसफॉर्म हो गई, यहां पहुंच गई। अब ये ट्रांसफार्मर क्या करेगा, ये जो 36,000 वोल्ट का करंट आया है, मतलब इसने कन्वर्ट किया तो करंट कम हो गई। अब क्या हुआ, इसी को ये फिर से ये ट्रांसफार्मर फिर से कन्वर्ट कर देगा। किसमें कन्वर्ट कर देगा, 220 वोल्ट में। और हमारे घरों तक जो आएगी एनर्जी 220 वोल्ट की आएगी। करंट ज्यादा हो जाएगा, जब करंट ज्यादा होगा तो सब जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी और हम उस विद्युत धारा का क्या कर लेंगे बच्चा, यूज कर लेंगे। विद्युत ऊष्मा का, विद्युत ऊर्जा का हम यूज कर लेंगे। आई बात समझ में कि नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि आपके पावर हाउस के पास एक ट्रांसफार्मर क्यों लगा होता है और यहाँ वाला ट्रांसफार्मर क्यों लगा होता है। बच्चा यहाँ वोल्टेज को ये बढ़ाता है, क्या करता है, वोल्टेज को ये बढ़ाता है और ये वोल्टेज को घटाता है। आई बात समझ में कि नहीं इतनी बातें। चलिए तो यहाँ पे नोट में लिख लेना बेटा, नोट में लिख लीजिएगा कि जो ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर
ट्रांसफार्मर क्या कैसे काम करता है बेटा, अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर, प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। थोड़ा समझना मेरी बात को, यानी आपका ट्रांसफार्मर किस प्रेरण के सिद्धांत पे काम करेगा, अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है, काम करता है। ये अन्योन प्रेरण क्या है बेटा, ये समझ लो। जैसे बेटा होता क्या है, मान लीजिए ये आपका स्वप्रेरकत्व लगा है, क्या लगा है, स्वप्रेरकत्व यानी कुंडली बोल सकते हैं हम इसको। इसमें धारा क्या हो रही है, इसमें धारा जनरेट है, ठीक है। इसके बगल में एक कुंडली रखी है, तो बेटा क्या होगा समझना थोड़ा सा यहाँ पे, तो इसमें भी क्या हो जाएगी, धारा प्रेरित हो जाएगी। इसमें धारा प्रेरित हो रही है, क्या हो रही, धारा प्रेरित हो रही है, धारा प्रेरित हो रही है, ठीक है। ये पूरा सिद्धांत ये नोट करिए, फिर आगे चलते हैं हम लोग। हो गया बेटा, आइए अब हम लोग ना रचना लिखते हैं, रचना हेडिंग डाल दीजिएगा रचना। आइए ट्रांसफार्मर बनाना सीखते हैं और रचना वगैरह करते हैं इसके ट्रांसफार्मर। चलिए हेडिंग होगी आपकी रचना। देखो रचना में क्या देखेंगे, मान लो हम एक ट्रांसफार्मर बनाते हैं, तो समझना। ये नर्म लोहे की पत्तियां हैं, ठीक है, जिनको पटलित करके चिपकाया गया है एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। ये नर्म लोहे की क्या है, पतली पतली पत्तियां हैं, जिनको एक दूसरे के ऊपर क्या किया गया है बच्चा, चिपकाया गया है। तो समझना मेरी बात एकदम। अभी हम आपको इसको पूरी चीज को एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। ये पूरा ये ट्रांसफार्मर है, इसमें क्या है बच्चा, इसमें देखो कुछ एक ये तांबे की तार है, तांबे की तार की कोडिंग की गई, इसको लपेटा गया है, ठीक है, ये पूरा। और इसमें जो है एनपी यानी कि इसको हम बोलेंगे प्राथमिक कुंडली, इसको क्या बोलेंगे, प्राथमिक कुंडली। क्या है बच्चा ये है प्राथमिक कुंडली, जिसके एनपी से हम दिखाएं किसको, फेरों की संख्या। इसे फेरों की संख्या को हमने क्या दिखाया, एनपी से दिखाया, जिसका वोल्टेज होता है वीपी, जिसके वोल्टेज को हमने वीपी से दिखा दिया। इसमें देखो बच्चों, ये क्या है, ये द्वितीय कुंडली है, ये है द्वितीय कुंडली, द्वितीय कुंडली जिसमें फेरों की संख्या को हमने दिखा दिया एनएस से, इसके वोल्टेज को वीएस से दिखा दिया, ठीक है। ये बना लीजिए आप। आइए इसमें, और ये नर्म लोहे की क्रोड है, क्या है बच्चा, ये नर्म लोहे की क्या है बच्चा, ये क्रोड है, ठीक, नर्म लोहे की क्रोड है। चलिए इसके रचना को, इसको बना लीजिए, तो हम इसके रचना को समझते हैं। देखो
ये जो प्राथमिक कुंडली है ये इनपुट देता है, समझिएगा थोड़ा सा। जो प्राथमिक कुंडली है, प्राथमिक कुंडली बेटा ये इनपुट देता है, क्या करता है, इनपुट। जो ये द्वितीयक कुंडली है, द्वितीयक कुंडली ये क्या करता है, आउटपुट देता है, आउटपुट देता है, आउटपुट देता है, ठीक है। द्वितीय कुंडली यहाँ से आप क्या करेंगे, ये निवेशी ऊर्जा, यहाँ से क्या होगी, निवेशी ऊर्जा, निवेशी ऊर्जा जाएगी, और यहाँ से क्या होगी, निर्गत ऊर्जा, निर्गत ऊर्जा निकलेगी, ठीक है। ये नोट कर लीजिए इसमें। आइए इसकी रचना में हम लोग कुछ चीजें लिखते हैं। आइए रचना में देखिए क्या लिखेंगे, सुनिएगा एकदम आराम से बेटा लोग। क्या क्या है कि यहाँ पे देखो, नर्म ट्रांसफार्मर में नर्म लोहे की क्रोड को पटलित करके एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है। ट्रांसफार्मर में, ट्रांसफार्मर में नर्म लोहे की क्रोड को पटलित करके, देखो पटलित का मतलब क्या होता है बेटा, पटलित का मतलब होता है, जैसे लेमिनेशन आपने सुना है, लेमिनेशन, किसी भी चीज को लेमिनेट कर देना, लेमिनेशन कर देना, यानी कि उसके ऊपर कुछ चढ़ा देना, है ना। तो यहाँ पे क्या, पटलित का मतलब यही है कि ट्रांसफार्मर में नर्म लोहे की क्रोड को पटलित करके एक दूसरे के ऊपर रख दिया जाता है, रख दिया जाता है, ठीक है। जिसमें तांबे की तार की कोडिंग की जाती है, कोडिंग की जाती है, जिस कुंडली से विद्युत ऊर्जा को निवेश किया जाता है, उसे प्राथमिक कुंडली कहते हैं, उसे प्राथमिक कुंडली कहते हैं। वह जिस कुंडली से विद्युत ऊर्जा निर्गत होती है, उसे द्वितीयक कुंडली कहा जाता है, द्वितीयक कुंडली कहा जाता है, कुंडली कहा जाता है, ठीक। नोट करिए इतनी चीजें बेटा, ये इसकी रचना में बहुत ज्यादा मत लिखिए, जितना हमारा काम चल जाए उतना लिखिए। नोट करिए तो आगे चलते हैं। चलिए हो गया इतनी बातें। चलिए देखो बेटा यहाँ पे लिखना, ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं। जो ट्रांसफार्मर है ये ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है बच्चा उच्चई ट्रांसफार्मर, इसको बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर, जिसमें कि Vs ग्रेटर देन Vp, यानी कि जो सेकेंडरी
कुंडली का वोल्टेज होता है वो ज़्यादा होता है प्राथमिक कुंडली से। और एक होता है बच्चा अपचयी ट्रांसफार्मर, अपचयी ट्रांसफार्मर, इसमें इसको बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इसमें क्या होता है, Vp इज ग्रेटर देन Vs, यानी कि प्राथमिक कुंडली का वोल्टेज वो सेकेंडरी कुंडली से ज्यादा होता है कि नहीं इतनी चीजें। चलिए इतना हो गया होगा, आइए इसके सिद्धांत को समझते हैं। नोट कर लीजिए बेटा इसको। हो गया होगा बेटा, चलिए खत्म करें इसको, पूरा बना लीजिएगा इसको। आइए इसके सिद्धांत को समझते हैं। वीडियो को रोक के आप लोग नोट कर लिया। इसके सिद्धांत को समझा जाए थोड़ा सा। देखो सिद्धांत क्या होगा इसका, सिद्धांत देखो, माना प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करने पर, क्या प्रवाहित किया गया बेटा, प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करने पर क्या हुआ, फ्लक्स का परिवर्तन हुआ। फ्लक्स प्रवाहित करने पर किसका परिवर्तन हुआ बेटा, फ्लक्स का परिवर्तन हुआ। फ्लक्स का परिवर्तन कितना हुआ, डी हुआ है कि नहीं। तो हमने क्या देखा, एक फार्मूला देखा था हमने बेटा, E बराबर माइनस का एन डी फाई बाई डी टी, ये देखे थे ना हमने, कभी कभी तो पढ़े होंगे। अब इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं, थोड़ा ध्यान देना, मान लो ये मैं लिख दिया ईपी से, ईपी यानी क्या है, प्राइमरी वोल्टेज का विद्युत वाहक बल, माइनस इसको कर दे एनपी और डी फाई बाई क्या, डी टी। ठीक, ये होगा इक्वेशन फर्स्ट। क्या होगा इक्वेशन फर्स्ट। अगर द्वितीयक कुंडली में, इसी तरह द्वितीयक कुंडली में, किसमें, द्वितीयक कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करने पर, प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करने पर, फ्लक्स परिवर्तन डी फाई हो तो बेटा ई एस इक्वल टू माइनस का एन एस इंटू डी फाई अपान क्या कर देंगे, डी टी कर देंगे। इक्वेशन क्या है, ये सेकेंड है। अगर बच्चा हम लोग करें क्या, मान लो समीकरण 2 में हम समीकरण 1 से कर दें, तो देखो समीकरण 2 क्या है, ई एस अपान ई पी इक्वल टू माइनस का एन एस अपान माइनस का एन पी इंटू डी फाई बाई, देखो डी फाई बाई डी टी अपान में डी फाई बाई डी टी। तो बच्चा माइनस से माइनस खत्म, डी फाई डी टी से डी फाई डी टी खत्म, क्या आ गया, ई एस अपान ई पी इक्वल टू एन एस अपान एन पी। ठीक, ये कंडीशन बच्चा, इसको हम लिख सकते हैं ई एस अपान ई पी बराबर एन एस अपान एन पी इक्वल टू वी एस अपान वी पी इक्वल टू आर। ये आर क्या है बच्चा, ये आर यहाँ पे है परिमाण अनुपात, क्या है, अनुपात, ट्रांसमिशन रेशियो इसको बोलते हैं, परिमाण अनुपात। क्या है ये, परिमाण अनुपात है। ठीक है,
चलिए इतना नोट करिए बच्चा। देखो एक चीज और समझना यहाँ पे थोड़ा सा, अगर मैं उच्चई, जो उच्चई ट्रांसफार्मर होता है बच्चा, ये जो इसका परिमाण अनुपात होता है ये 1 से ज्यादा होता है, और अपचयी में जो परिमाण अनुपात होता है ये 1 से कम होता है। ये भी कहीं आप नोट में लिख लीजिएगा एक कोने, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं बच्चा। कितनी चीजें समझ में आई आपको, खत्म कर दें पूरा, नोट कर लीजिए इसको अच्छे से। ये खत्म कर देगा बेटा, एकदम नोट कर लीजिए, चीजों को बड़े अच्छे ढंग से तैयार कर लीजिए आप। हो गया होगा आप सबका, नोट कर लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर आगे चलते हैं हम लोग। चलिए हेडिंग होगी आदर्श ट्रांसफार्मर। क्या होगा, आदर्श ट्रांसफार्मर। ये क्या होता है, आइडियल ट्रांसफार्मर को बोलते हैं, आदर्श ट्रांसफार्मर को। आदर्श ट्रांसफार्मर रीडिंग होगी आपकी आदर्श ट्रांसफार्मर। आइडियल ट्रांसफार्मर क्या होता है, आइडियल ट्रांसफार्मर समझो बच्चा। आइडियल ट्रांसफार्मर का मतलब होता है कोई भी चीज आदर्श कब होगा, आदर्श मतलब अच्छा एकदम 100% इफिशियंसी के साथ, हाँ? आदर्श हम उसी को तो बोल सकते हैं जिसकी 100% इफिशियंसी, यानी जो निवेशित ऊर्जा हो, मतलब इसने जितना निवेशित करो, निवेशित ऊर्जा ये बराबर होना चाहिए निर्गत ऊर्जा के, निर्गत ऊर्जा के। मान लो जितना ऊर्जा ले उतना ऊर्जा दे दे, इसका मतलब ये क्या हुआ, आदर्श ट्रांसफार्मर हुआ, है कि नहीं। इसका मतलब देखो जितनी पावर ले पीपी, उतनी पावर ये क्या कर दे, ट्रांसफर कर दे, है कि नहीं। हमने क्या पढ़ा है, P बराबर वी आई, क्यों बेटा। यहाँ पे अगर मैं प्राथमिक कुंडली के लिए देखूं, यानी कि प्राइमरी पावर के लिए देखूं, तो क्या हो जाएगा, देखो Vp इंटू आई पी बराबर Vs इंटू आई एस हो जाएगा, ये एक फार्मूला है, ठीक है। ये नॉर्मली नोट कर लीजिए। देखो दक्षता क्या होती है समझो, दक्षता, दक्षता, दक्षता को इंग्लिश में बोलते हैं इफिशियंसी, यानी कार्य कुशलता। क्या, कार्य कुशलता, कार्य कुशलता, ठीक है। कार्य कुशलता या कार्य करने की योग्यता, या इसको हम बोल सकते हैं कार्य करने की योग्यता, ठीक। अब बेटा याद रखना कि मान लो ट्रांसफार्मर की दक्षता की बात की जाए, ट्रांसफार्मर की दक्षता आपसे पूछे तो एन बराबर इफिशियंसी इक्वल टू निवेशित ऊर्जा, या हम बोलेंगे निर्गत शक्ति, क्या बोलेंगे, निर्गत शक्ति अपान में निवेशित शक्ति, क्या, निवेशित शक्ति। और याद रखना बच्चा नोट में, किसी भी ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी यानी दक्षता 100% नहीं होती है, लिख लेना। किसी भी ट्रांसफार्मर की दक्षता, दक्षता 100% नहीं होती है, नहीं होती है। नोट कर लीजिए इतनी चीजें, ठीक। अब हम आपको ट्रांसफार्मर में ऊर्जा हानि, इसके बारे में एक्सप्लेन कर दूंगा, बाकी चीजें आपको पीडीएफ के फॉर्म में यहाँ पे मिल जाएंगी, मैं बोर्ड पे लगा दूंगा। देखो ट्रांसफार्मर में ऊर्जा हानि, जैसे तांबे में हानि, पहली कंडीशन क्या है, देखो
तांबे में हानि, तांबे में हानि मतलब क्या होता है, जब प्राथमिक कुंडली और द्वितीयक कुंडली में ऊर्जा को स्थानांतरित किया जाता है, विद्युत ऊर्जा को, तो कुछ कुछ ऊर्जा होती है वो ऊष्मा के रूप में क्या हो जाती है बेटा, क्षय हो जाती है, यानी खत्म हो जाती है। तो इसमें क्या होता है बेटा कि हम इसको खत्म करने के लिए, इस हानि को खत्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ट्रांसफार्मर में एयर या तो कूलिंग ऑयल डालते हैं, ठीक है, कूलिंग ऑयल, जो कि ट्रांसफार्मर को ठंडा रखता है, कॉइल को ठंडा रखता है, और इजी फॉर्म में थोड़ा सा जो एनर्जी उत्पन्न होती है वो एनर्जी उसको खत्म कर देता है। एक तांबे में हानि हो गई। दूसरा होगी बेटा भंवर धारा में हानि। देखो भंवर धाराएं क्या होती हैं, ईडी करंट बोलते हैं। इसका मतलब होता है जैसे कि मान लीजिए कहीं भी थोड़ी बहुत स्पेस रह गई तो ये ट्रांसफार्मर एक इंटरनल करंट विद्युत धारा उत्पन्न करता है। मतलब कि ऐसी भंवर धारा है, इसको बोलते हैं कि ऐसी धारा जिसका कोई काम नहीं है, वो क्या कर रहा है, कहीं भी जगह मिला उसमें उत्पन्न हो गया। ट्रांसफार्मर की लोहे की क्रोड में भंवर धाराएं स्थापित होने से कुछ ऊर्जा ऊष्मा के रूप में क्षय हो जाती है। इस हानि को दूर करने के लिए ट्रांसफार्मर की क्रोड को पटलित करके, जैसे हमने उसको क्या किया, पटलित मतलब उसके ऊपर लेमिनेशन कर दिया, जिससे जगह कम हो गई और भंवर धाराएं कम उत्पन्न होंगी। ठीक है, ये हो गया। एक होता है बेटा शैथिल्य हानि। क्या होता है, शैथिल्य हानि। शैथिल्य हानि क्या है बच्चा, जैसे कि समझिएगा कि आपने पढ़ा होगा कि किसी चुंबक को चुंबकित करना फिर भी चुंबकित करना, है ना। जब हम किसी चुंबक को चुंबकित करेंगे फिर भी चुंबकित करेंगे तो भैया ऊर्जा का हानि होगी कि नहीं होगी, ऊर्जा क्या करेगी, लॉस होगी, अच्छी खासी इफिशियंसी में ऊर्जा लॉस होगी। तो उसको करने के लिए हम जो लोहे की क्रोड बना रहे हैं उसके एरिया को कम रखेंगे। जब एरिया को कम रखेंगे बेटा तो क्या होगा कि शैथिल्य लूप का क्षेत्रफल कम से कम हो जाएगा, है कि नहीं। ये रही ऊर्जा हानि। आइए आपके लिए कुछ न्यूमेरिकल हम इससे कराते हैं। आपके क्वेश्चन बैंक, ये नई वाली क्वेश्चन बैंक है 2025 की, इससे रिलेटेड आइए एक दो ठे न्यूमेरिकल लेते हैं ट्रांसफार्मर के और करते हैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन है बेटा, मैं लगा दे रहा हूँ इसको। ये आपका 2024 में आया भी है ये क्वेश्चन। हम आपको आपके लिए इसको लगा देते हैं, या तो मैं लिख देता हूँ, ये खत्म कर देते हैं, पूरा नोट हो गया होगा आप लोगों का। आइए करते हैं इसको। ये 2025 की क्वेश्चन बैंक है, उससे क्वेश्चन ले रहे हैं हम आपके पेज नंबर 104 और क्वेश्चन नंबर 24 को ले रहे हैं और करते हैं, ठीक है। चल समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन हमने लगा दिया बेटा। एक अपचयी ट्रांसफार्मर संचरण लाइन की वोल्टता को 220 वोल्ट से 2200 वोल्ट से 2020 वोल्ट तक परिवर्तित करता है। यानी बच्चा यहाँ पे क्या है समझो, वीपी का मान कितना दे रखा है, वीपी का मान है 2200 वोल्ट। कितना है, 2200 वोल्ट। और बच्चा परिवर्तित करता है किसमें, वीएस का मान है 220 वोल्ट। किसमें परिवर्तित करता है, 220 वोल्ट में। फिर कह रहे प्राथमिक कुंडली में 5000 फेरे हैं, यानी कि एनपी का मान है बच्चा 5000 फेरे। कितने फेरे, 5000 फेरे, ठीक। फिर देखो बेटा, कह रहा है ट्रांसफार्मर की दक्षता इफिशियंसी एन बराबर 90% है। बेटा तो ये परसेंटेज में काम चलेगा नहीं, इसको हम खत्म कर देते हैं, ठीक। ये आ गया 9/10 रख देंगे एन का मान, ठीक है। फिर आगे आ जाओ, निर्गत शक्ति किलोवाट है। निर्गत शक्ति दे रखा है, यानी निर्गत शक्ति दे रखा है, कितना दे रखा है बच्चा, 8 किलोवाट। 8 किलोवाट गणना कीजिए, ठीक है। आइए इसको हम लोग गणना करते हैं। सबसे पहले देखो बच्चा, यहाँ पे क्या करेंगे हम देखो इसको वी एस अपान वीपी बराबर एन एस अपान एन पी से, इसमें हमको क्या, हमको एन एस निकालने, यहाँ से एन एस निकालेंगे तो देखो ध्यान से बच्चे लोग करेंगे क्या, हम अगर एन एस निकाले ये हो जाएगा वी एस अपान वी पी इंटू एन पी, ठीक। तो बच्चा यहाँ देखो ध्यान से, बच्चा एन एस निकालना है हमको। वी एस की वैल्यू कितना है, 220, और वीपी की वैल्यू कितनी है 22, इंटू एनपी की वैल्यू कितनी है 5000 फेरे।
ठीक, ये हुआ। बच्चे इधर देखो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, है ना। 22 से अगर हम इसको काट दें तो ये कितना हुआ, 10, यानी कि NS का मान कितना आ गया, 500। 500 फेरे कितने आ गए, 500 फेरे हो गया बेटा ये। अब हमको क्या निकालना है इसमें, हमसे कह रहा है गणना की द्वितीय कुंडली फेरों की संख्या, निवेशित शक्ति की गणना करनी है हमको। निवेशित शक्ति, देखो बच्चा, निवेशित शक्ति तो हमने क्या पढ़ा है अभी, दक्षता का फार्मूला। दक्षता बराबर फार्मूला क्या था, निर्गत शक्ति अपान में शक्ति, निवेशित शक्ति, है कि नहीं। इफिशियंसी दक्षता कितना दे रखा है, 9/10 बराबर निर्गत शक्ति, आपकी निर्गत शक्ति 8 किलोवाट दे रखा है, किलोवाट दे रखा है बेटा। और निवेशित शक्ति हमको चाहिए, निवेशित शक्ति हमको चाहिए, तो बच्चा एक काम करेंगे, निवेशित शक्ति निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, तो ये हो जाएगा, अगर आप निवेशित शक्ति यानी निवेश कर रहा है ना, इनपुट एनर्जी IP से लिख दे, इंटू 9 इक्वल टू 8 मल्टीपल 10 किलोवाट हो गया, ये किलोवाट हो गया। हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए IP यानी कि इनपुट एनर्जी, तो 8 गुणे 10/9 हो जाएगा किलोवाट में। तो बेटा ये कितना आ गया, देखो इस हो गया IE बराबर 80/9। 9 से अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो कितना आएगा, 9/8 72, फिर 8, फिर 0.8, फिर आ जाएगा 9/8 72, मतलब 8.88 किलोवाट आ जाएगा, यही आंसर है इसका आई। ठीक है, ये नोट कर लीजिए आप। एक का क्वेश्चन और ढूंढ लेते हैं अगर मिले तो। एक कुंडली है, एक और सवाल दे रखा है, इसको करते हैं, नोट कर लीजिए तब करते हैं इसको पूरा, खत्म कर दे बेटा इसको पूरा। चलिए नोट कर लीजिए इसको। एक क्वेश्चन और लगा देते हैं, देखो इसमें क्या क्या दे रखा है। इसमें दे रखा है बेटा, एक उच्चाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक तथा द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या का अनुपात, यानी कि NP का मान दे रखा है 100, 100 दे रखा है, NS का मान दे रखा है 400। ठीक, द्वितीय कुंडली, यदि प्राथमिक कुंडली में 120 वोल्ट हो, यानी कि VP बराबर है 120 वोल्ट, आपसे कह रहा है वोल्ट का AC लगाया जाए तो ज्ञात कीजिए, पहला फाइंड करना है परिमाण अनुपात R का मान, दूसरा फाइंड करना है कुंडली में उत्पन्न वोल्टेज, द्वितीय कुंडली में उत्पन्न वोल्टेज VS की वैल्यू आपसे फाइंड पूछ रहा है। ठीक है बेटा, एक चीज समझिए, यहाँ पे फार्मूला क्या हो जाएगा, अगर हमको पहला परिमाण अनुपात निकालना है, बेटा हमने क्या पढ़ा है कि नॉर्मली देखिए, इसको हम तो ऐसे भी निकाल सकते हैं कि NS अपान NP इक्वल टू R होता है, तो यहाँ से अगर R निकाले तो NS की वैल्यू कितना है 400, NP की वैल्यू कितना है 100, तो परिमाण अनुपात कितना आ गया, R का मान 4 आ गया, कितना आ गया 4 आ गया, ये पहला आंसर हो गया आपका। 4 देखो दे रहा होगा इसमें 4। हाँ, अब कुंडली में उत्पन्न वोल्टेज निकालना है हमको, कुंडली में उत्पन्न वोल्टेज निकालना है, तो बेटा इधर देखिए हम इसको कर दें NS अपान NP इक्वल टू VS अपान VP। VS हमको चाहिए, VS भी हो जाएगा
NS अपान NP इंटू VP। VS चाहिए हमको, NS का मान कितना है 4400, NP का मान कितना है 100 इंटू VP का मान कितना है 120। बेटा ये खत्म पूरा, ये आ गया कितना VS का मान 12 चौको 68, 12 चौक 48, सॉरी 12 चौक 48, 480 वोल्ट कितना आ गया 480 वोल्ट VS की वैल्यू आ गई 480 वोल्ट। चलिए ये चीज़ आपके समझ में आई होगी। अगर कोई भी न्यूमेरिकल आप करिएगा समझ के करिएगा बेटा, एक से एक न्यूमेरिकल आपके हो जाएंगे। यहीं तक आज की क्लास, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट टॉपिक में। पढ़ते रहिए मस्त एकदम अच्छे ढंग से। उम्मीद करते हैं रिजल्ट आपका बहुत अच्छा आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।